ये तो सब जानते हैं कि दोस्ती में इम्तिहान देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि दोस्ती के लिए दाम भी चुकाना पड़ेगा। बेचारा शहबाज शरीफ सोच रहे होंगे कि ढाका से ताल्लुकात नजदीक से नजदीकतर होंगे, मगर गले लगाने से पहले यूनिस ने हिसाब किताब सामने रख दिया और सलीके से कह दिया कि दोस्ती अपनी जगह और पैसा अपनी जगह। करीब 56 साल से बांग्लादेश का जो रकम पाकिस्तान दबाए बैठा हुआ है उसे वापस करेगा तो ही दोस्ती चलेगी। करीब 52 करोड़ टका देगा तो बात बनेगी। कहने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश की मांग पर शहबाज शरीफ का मुंह टकासा हो गया होगा। बड़ी उम्मीद से विदेश सचिव को ढाका भेजा, कई अरमान रहे होंगे। आखिर 15 साल बाद इस लेवल की बातचीत शुरू हो रही होगी। जमाने बाद ढाका में इज्जत मिल रही थी, पैठ जमाने का मौका मिल रहा था, पर बेचारे के साथ खेल हो गया। जब पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच ने बांग्लादेश के मोहम्मद जसीमुद्दीन से मुलाकात हुई तो कई पुराने अनसुलझे मुद्दे उठ खड़े हुए। सबसे पहले तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1971 के अत्याचारों के लिए औपचारिक माफी की मांग की। कहने की जरूरत नहीं है कि 1971 का जिक्र होते ही पाकिस्तान टीम बौखला गई होगी। 1971 बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के बेहिसाब जुल्म की दास्तां है। साथ ही भारतीय सेना के हाथों मिली शिकस्त की ऐसी तारीख है जिसे पाकिस्तान याद नहीं करना चाहता होगा। और देखिए, 15 साल बाद जब पहली बड़ी औपचारिक मुलाकात हुई तो बांग्लादेश 1971 का जिक्र करने से नहीं चूका। यानी भारत विरोधी एजेंडे की वजह से भले ही इस्लामाबाद और ढाका हाथ मिला रहे हैं, पर साफ है कि बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना और जनरल टिक्का खान के जुल्मों को नहीं भूला है, नरसंहार को नहीं भूला है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी सरकार और सेना बांग्लादेश से माफी मांगती है या नहीं। लेकिन मसला सिर्फ माफी तक ही नहीं है जनाब, बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अपना हिसाब मांग लिया है। बांग्लादेश की डिमांड है कि जब दोनों देश एक थे तब की संयुक्त संपत्ति में उससे हिस्सा मिले। हिसाब करीब 52 करोड़ टका का है, या यूं कहे कि 36 करोड़ रुपए का है। इसके साथ ही 1970 में आई चक्रवात के वक्त बांग्लादेश को जो 400 करोड़ टका मदद के तौर पर मिली थी, ढाका अब उसकी भी डिमांड कर रहा है। यानी कि अगर हिसाब देखें तो 36,400 करोड़ रुपए का है। ये रकम कंगाल हो चुकी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि चुकाना पड़े तो शहबाज सरकार के होश उड़ जाएंगे। शहबाज सरकार की टीम कहां तो मदद के लिए बांग्लादेश गई थी और कहां लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान की अपनी माली हालत ऐसी है कि कर्ज बंद हो जाए तो रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी, तो भला वो बांग्लादेश का हिस्सा कहां से लौटाएगा। उधर बांग्लादेश की हालत भी ऐसी है कि शेख हसीना सरकार के जाने के बाद राजनीतिक अस्थिरता की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमा चुकी है। सरकार के पास पैसे नहीं है, उसे भी कर्ज और मदद की आस है। यानी दो कंगाल देश एक दूसरे के भरोसे और दावा दोस्ती का किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश के दावे गलत भी नहीं है। 1971 से पहले संपत्ति में उसका वाजिब हक है और पाकिस्तान ने तब वहां काम करने वाले बांग्लादेशी अधिकारियों के लिए प्राइवेट फंड और सेविंग्स को भी हड़प लिया था। मगर फिर वही सवाल, पाकिस्तान इतनी बड़ी रकम देना भी चाहे तो बेचारा कहां से दे। बांग्लादेश सिर्फ टका नहीं मांग रहा है, उसने पाकिस्तान के सामने एक और बड़ी चुनौती रख दी है। कहा है कि पाकिस्तान समर्थक करीब 3.5 लाख लोग जो अभी बांग्लादेश के कैंप में रह रहे हैं उन्हें भी वो वापस ले जाए। ये वो लोग हैं जिन्हें 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाना था और वो पूर्वी पाकिस्तान में बस गए थे। 1971 में इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, मगर बांग्लादेश बनने के बाद इन्हें अपनाया नहीं गया और बांग्लादेश ने भी पूर्ण नागरिकता नहीं दी। अब ढाका चाहता है कि इन्हें पाकिस्तान ले जाया जाए, पर सवाल है कि इतने लोग को पाकिस्तान दाना पानी घर जमीन कैसे देगा। मगर इससे बांग्लादेश को क्या। बांग्लादेशी विदेश सचिव ने बेलाग लपेट कह दिया कि ऐतिहासिक रूप से अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने का यही सही समय है। आपसी फायदे और हितों के लिए इन मुद्दों को हल करने की जरूरत है। जवाब में आमना बलोच ने कुछ नहीं कहा।
पाकिस्तान के लिए फिलहाल इतना काफी है कि बांग्लादेश ने उसके साथ सम्मान और आपसी लाभ के आधार पर जुड़ने का भरोसा दिया है। उसके विदेश सचिव ने कहा कि बांग्लादेश अपनी विदेश नीति के मुताबिक सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने और जोर देता है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के प्रमुख पड़ोसियों में से एक है। आमना बलोच ने जहां बात खत्म की, उससे आगे की बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशार डार करेंगे। 27 और 28 अप्रैल को वो बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। हो सकता है कि तब ढाका की तरफ से कुछ और अनसुलझे मुद्दे उठा दिए जाए। तो कंगाल पाकिस्तान चला है बांग्लादेश से गलबियां करने, और उस बांग्लादेश से जिसकी अपनी माली हालत इन दिनों बदतर है। राजनीतिक अस्थिरता की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो रखी है। कारोबार और व्यापार दोनों बंद पड़ते जा रहे हैं और कंगाली में आटा गीला इस तरह हो रहा है कि IMF से लोन की अगली किश्त भी रुकी हुई है। आपको बता दें कि IMF ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ऋण की अगली किश्त रोक दी है। इससे पहले 2 सप्ताह की गहन बातचीत के बावजूद 4.7 बिलियन की लोन की अगली किश्त पर कोई भी समझौता अभी तक नहीं हो सका है। IMF ने बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियां जैसे कि धीमी विकास दर, उच्च मुद्रा स्थिति को ध्यान में रखकर फैसला लिया है। इस वक्त बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विकास दर के 3.8% तक गिरने का अनुमान जताया जा रहा है। बांग्लादेश का ये हाल तब है जब उसकी कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में है। कट्टरपंथियों को शय देने और कंगाल पाकिस्तान से दोस्ती करने का असर साफ साफ दिख रहा है। बांग्लादेश आर्थिक तौर पर बर्बाद होने जा रहा है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। मोहम्मद यूनुस अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं। आर्थिक तरक्की के लिए व्यापार की अहमियत को भी वो बखूबी जानते हैं और व्यापार के लिए भारत की महत्व भी भली भांति वो जानते हैं। वो कट्टरवादी सोच का असर ऐसा है कि यूनुस भारत के साथ तकरार बढ़ाते जा रहे हैं। बेशक वर्षों के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधा व्यापार शुरू हो रहा हो, पर छोटी छोटी जरूरतों के लिए बांग्लादेश भारत पर ही निर्भर है। भारत ने अगर सख्ती दिखाई तो बांग्लादेश को बहुत भारी पड़ सकता है, और ये जानते हुए भी यूनुस ट्रेड को लेकर टकराव का रुख दिखा रहे हैं। फिलहाल जब 15 साल बाद पाकिस्तान के विदेश सचिव से बातचीत हुई तो बांग्लादेश ने टके टके का हिसाब गिनाना शुरू कर दिया। उम्मीदों के साथ पाकिस्तान के विदेश सचिव ढाका गई। नई नई दोस्ती, नई नई भाईचारा। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि भारत विरोधी एजेंडे की वजह से ढाका पुरानी बातें भूल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। दरअसल बांग्लादेश ना तो 1971 भूला और ना ही अपने पैसे। आजादी से पहले पाकिस्तान की संपत्ति में बांग्लादेश का जो हिस्सा था उसे अब यूनुस सरकार मांग रही है। शहबाज सरकार से साफ कहा है कि पुराने मुद्दे सुलझाए जाएं तो आगे दोस्ती की राह आसान होगी। आलम यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की माली हालत ठीक नहीं है इस वक्त। ऐसे में ये दोस्ती उस दौर पर परवान चढ़ रही है जब दोनों कंगाल है। अब सवाल यह है कि कंगाल पाकिस्तान 52 करोड़ टका देगा तो कैसे देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे ONOG न्यूज। धन्यवाद।